नर्मदे हर। आज का वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली, जो कि नर्मदा खंड में नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आने वाले 3 अति पवित्र ऐसे स्थानों के लिए, जिसमें एक है ओमकारेश्वर, दूसरा है भरूच और तीसरा है चांदोद। तो यहाँ पर महाराज जी के अंदर ऐसी अपने को ये कथा सुनने को मिलेगी कि चांदोद का महत्व क्यों है और भरूच का महत्व क्यों है, ओमकारेश्वर का महत्व क्यों है, और भरूच में चांदोद में कौन से दर्शनीय स्थान है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। नर्मदे हर। ओंकारे प्रभुक्षेत्रे नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभा रेवा विशिष्टाने विशेषिता नर्मदे मात की जय। इस श्लोक का जो उच्चारण मैंने किया, कहते हैं पूरे नर्मदा खंड में सभी जगह पवित्र है, यानी सभी स्थान अच्छे ही है। पर हमारे मार्कंडेय जी कहते हैं कि नर्मदा खंड में 3 स्थान सबसे पवित्र है। उस श्लोक में बताया है उन्होंने, क्या बोले हैं? ओमकार यानी ओमकारेश्वर हमारा ज्योतिर्लिंग है। वो मांधाता राजा हुए, वो माता से जन्म नहीं लिए थे, पिता से जन्म लिए थे। राम जी की 14 पीढ़ी पहले मांधाता राजा हुए। उनके पिता को कोई लड़का लड़की नहीं थी। उनको संतान प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ किया, यानी यज्ञ जंगल में चल रहा था। कितने बरस बीत गए तो यज्ञ का फल एक कमंडल में भरा हुआ रखा था वशिष्ठ मुनि जी ने। अब उनके पिता मांधाता के पिता रात्रि को उनको तरस लगी, प्यास लगी, तो पूरे जो उनका यज्ञशाला, उनका रहने का स्थान था, सभी जगह पे उस समय पे लाइट वाइट कुछ नहीं थी। तो पानी की तरस रात को लगी तो वही कमंडल उन्होंने पी लिया। सुबह में सब ऋषिगण सोचने लगे कि यहाँ पे जो यज्ञ का फल था वो कमंडल में भरा हुआ था, वो गया कहाँ? तभी राजा बोले, रात को मेरे को प्यास लगी तो उसमें मैंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया तो उनको गर्व रह गया। अब थोड़े समय के बाद अपनी पेट में से डाबी पुष्प फाड़ के मांधाता राजा निकले। अब पिता से जन्म लिए है तो उनका पोषण कौन करेगा? तो सुनिए, यज्ञ जो हो रहा था, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा था, तो स्वयं इंद्रदेव उनको पोषण करने के लिए आए। तर्जनी आखिरी मुंह में रखी और उनका पोषण हुआ, इसलिए बोला जाता मांधाता। इसलिए उन्होंने यहाँ पे नर्मदा मैया के तट पे तप किया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना, इसलिए कहा जाता है ओमकारेश्वर। महाराज ओमकारेश्वर में कहते हैं ब्रह्मा जी वेद पाताल में चले गए थे और ब्रह्मा जी ने महादेव की स्तुति की और महादेव प्रसन्न होकर पाताल में गए और वेद निकाल के आए और ओमकार की ध्वनि हुई, इसलिए उसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। बाद में विंध्याचल आए, उन्होंने तप किया, तप करने से महादेव प्रसन्न हुए। महादेव प्रसन्न हुए तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। ओमकारेश्वर प्रणव ज्योति के स्वरूप में है तो ममलेश्वर अमल ज्योति के स्वरूप में है।
इसलिए ये दोनों के दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। एक ही है दोनों, इसलिए उस क्षेत्र को ओंकारेश्वर कहा जाता है। आप देखे होंगे परिक्रमा ली ना आपने, उस क्षेत्र टापू बीचों बीच है और नर्मदा जी जलहरी बन के बह रही है। तो महादेव है, वो शिवालय है पर्वत, और मैया जलहरी बनी हुई है, और आगे कावेरी मैया और नर्मदा मैया का संगम हो रहा है। इसलिए वो स्थान पवित्र है ओंकारेश्वर। वहां पे नर्मदाष्टक की रचना हुई थी। आप नर्मदाष्टक रोज पाठ करते हो ना, क्या बोलते हो पहले नर्मदाष्टक में? किसके द्वारा रचित है नर्मदाष्टक पता है? रोज पाठ करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित नर्मदाष्टक है। क्यों? उनके गुरु गोविंद पाद जब ध्यान मग्न में थे, यानी उनका ध्यान चल रहा था, तभी मैया का जल भर रहा था। पानी इतना बढ़ रहा था, इधर आदि गुरु शंकराचार्य जी गुरु को कुछ नहीं कह सकते, गुरु डांटने लगेंगे कि तू मेरी तप में क्यों भंग हो रहा है। तो मैंने सोचा मैया की प्रार्थना करूं, इसलिए उन्होंने बोला सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम। हे मैया, ये तेरा जल जो है ना, ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे पवित्र है। क्या कहे? सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम। मैया का जल जो देखता है ना, वो रंजित करता है, आपको खींचता है उसके तरफ। कितना अच्छा लग रहा है मैया का जल, इसलिए कहते हैं रंजितम। विसस्तु पाप जात जात कारिवार्षि कृतांत दूत कालभूत बेतिहारी बरमदे। यानी मैया जो है ना, किसके ऊपर सवारी है मैया की? मगर। वो कौन? मगर कौन है? काल का प्रतीक है। कृतांत दूत कालभूत, यानी ये मैया जो है ना, जो आप मैया के तट पे दर्शन करते हो, मैया की पूजा करते हो, परिक्रमा करते हो, काल भी उससे डरता है। कृतांत दूत कालभूत, यानी भूत पिशाच आपके निकट नहीं आएंगे। कृतांत दूत कालभूत बेतिहारी बरमदे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी। हे मैया, तेरे चरण कमल को हम वंदन कर रहे हैं, मेरे गुरु के पास मत जा, थोड़ी पाछी चली जा। इसलिए कहते हैं त्वदंबुली नदी नमीन दिव्य संप्रदाय कलो मलो रबारहार सर्व तीर्थ नायक। ये क्या बोल? सर्व तीर्थ नायक। ये भगवती नर्मदा जी ने महाराज, ये सर्व तीर्थों की नायक है। सभी तीर्थ सभी धाम नर्मदा के तट पे वास कर रहे हैं। ये सर्व तीर्थ नायक है, सभी तीर्थों की नायक है भगवती नर्मदा जी। हे मैया, आपको हम वंदन कर रहे हैं। सर्व तीर्थ नायकम त्वदंबुली नदी नमीन दिव्य संप्रदायकम कलो मलो रबारहार सर्व तीर्थ नायक सुमस्य कच्छन कर चक्र चक्रवात संबंध। आपके तट पे चक्र रहते हैं, चक्रवात रहते हैं, बड़े बड़े पशु पंखी रहते हैं, उनको भी मोक्ष देने वाले तू है मैया। तेरे चरण कमल को हम वंदन कर रहे हैं। ऐसी नर्मदाष्टक की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। पूरा नर्मदाष्टक है, उसका भावार्थ आप सुनोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा मैया क्या है। हम रोज पाठ करते हैं ना, रोज बोलते हैं नर्मदाष्टक, यानी 8 जो है उनका महत्व बहुत बड़ा है। अभी सुनाया जाओ तो घंटा तो उसमें निकल जाएगा नर्मदाष्टक में निकल जाता है। इसलिए कहते हैं गतम तदेव में भयम तदम वीक्षितम यदा।
आप जो नर्मदा तट पर जाते हो, मैया के दर्शन करते हो, कि मैया में स्नान करते हो, किसी का भय नहीं रहता है, किसी का डर नहीं लगता है आपको। क्या कहते हैं, गतम तदेव में भय भी आपसे डरता है। आप चलते हो ना तो भय आपके पास नहीं आएगा, वो भागेगा, क्योंकि आप नर्मदा के भक्त हो, मैया के भक्त हो। इसलिए सभी जो नर्मदाष्टक है उसका महत्व अद्भुत है। यानी सुनाने जाओ तो और समय लगेगा, तो छोटे छोटे पंक्ति आपको सुनाता हूं। अलक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सारुलम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायक। नर्मदा मैया के जल में स्नान करते हो, नर्मदा जल का आचमन करते हो, तो क्या कहते हैं मार्ग आदि गुरु शंकराचार्य जी, अलक्ष्य 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 पाप, यानी 1,00,000 जन्म के आपके पाप हुए हैं ना, उसमें से मुक्ति देने वाले हैं। आप नर्मदा जल का आचमन करो, स्नान करो, फिर दर्शन करते हो, 1,00,000 जन्म के पापों में से मुक्ति देने वाली है। ऐसी भगवती की आप परिक्रमा कर रहे हो महाराज जी। आखिरी में हम कहते हैं ना, आखिरी जो नर्मदाष्टक खत्म करते हैं, क्या कहते हैं, इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव सदा पठन्ति ते निरंतरम नयन्ति दुर्गतिं तदा शुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम पुनर्रवानना विलोकयति रव रव। क्या कहते हैं, क्या है वो? ये नर्मदाष्टक का पाठ 3 काल में होना चाहिए, प्रभात, मध्याह्न और सायं। ये तीनों काल में नर्मदाष्टक का कोई भी मनुष्य पाठ करेगा, उसके रौरव नर्क में नहीं जाना पड़ेगा। कौन सा नर्क? रौरव। उस नर्क में नहीं जाना पड़ेगा, और क्या होगा, सुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम रौरव, यानी वो महेश के धाम यानी शिव के धाम में चला जाएगा। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य नर्मदाष्टक में बताते हैं। नर्मदाष्टक अलौकिक है, पर उसका महत्व सुनोगे तब उसकी नर्मदाष्टक का पाठ करने में आनंद मिलेगा महाराज। तो ऐसे ओमकार क्षेत्र है, वहां पे गुरु यानी आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु की प्रतिमा है, आप दर्शन कर सकते हो। नर्मदाष्टक की रचना वहां हुई ओमकारेश्वर, ऐसा मान्यता है। कहते हैं ओमकारे भृगु क्षेत्र, भृगु क्षेत्र यानी भरूच। आप जाके आए, वहां पे नर्मदा जी संगम होता है, मैया का संगम समुद्र से होता है। वो स्थान दूसरा है सबसे पवित्र स्थान, भरूच से लेके समुद्र तक मैया का स्थान पवित्र है। क्यों? कि वहां पे पंचवारा तीर्थ है, भगवान 12 स्वरूप में वहां पे जो पृथ्वी को निकाला था, उनकी थकान दूर करने के लिए वहां बैठे थे, तब करने के लिए। निकोरा गांव है ना वहां पे, वहां लिंकेश्वर महादेव है, हाँ है, वहां पे बैठे थे महाराज 12 स्वरूप में। 12 स्वरूप में तब किया, तो वामन स्वरूप में बलिराज का यज्ञ भंग करने के लिए महाराज वामन अवतार का प्रकट हुए थे। बलिराज का यज्ञ भंग हुआ और भगवान के वहां पे चरण कमल गिरे, इसलिए वो स्थान सबसे पवित्र है। भृगुर कच्छ, भृगु यानी ऋषि, हमारे भृगु ऋषि ने उस तीर्थ का निर्माण किया है। वहां पे सभी वर्ण के लोग आराम से अपना जीवन चक्र निकाल सके, इसलिए भृगु ऋषि ने वहां पे उस जगह का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद कहते हैं पूरी पृथ्वी का भार झेल रहे शेष भगवान का नाग, शेष नाग बोला जाता है, वो पूरी पृथ्वी का भार झेल रहा है। तो भृगु ऋषि को हुआ इस क्षेत्र का कौन भार झेलेगा, तो बोले भगवान नारायण कछुए के स्वरूप में प्रकट हुए और पूरी भृगु कच्छ को अपने पीठ पे ऊपर धारण किया है, इसलिए भृगु यानी ऋषि, कच्छ यानी कछुआ।
ऐसा भृगु क्षेत्र है। वहाँ पे वामन अवतार में भगवान आए, इसलिए उस स्थान सबसे पवित्र है। ओमकारे भृगु क्षेत्रे नर्मदा और संगमे, नर्मदा और संगम यानी चावल जहाँ पे है वो स्थान, उसको क्या बोला जाता है? प्रयाग क्षेत्र बोला जाता है। पूरे नर्मदा खंड में सबसे पवित्र स्थान ये। क्यों? यहाँ पे त्रिवेणी संगम है महाराज, तीन नदियां मिलती है। कौन कौन सी? नर्मदा जी मिलती है, औरसन मैया मिलती है और गुप्त सरस्वती। जैसे उत्तर प्रयाग है ना इलाहाबाद, ऐसे दक्षिण प्रयाग है। यहाँ पे पूजा पाठ का महिमा ज्यादा है। ये प्रयाग क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कौन कौन से मंदिर है नर्मदा पुराण के अनुसार। तो आप पहले चलते आए बद्रिकाश्रम से, चलते चलते बद्रिकाश्रम के दर्शन किए, वहां लिखा था, कुछ पढ़ा था आपने? ऐसा पोस्टर लगा था, मंदिर के दर्शन करने जाते तो पोस्टर लगा है, पढ़ा था हमने। नाम है हमारे कौन कौन से? रामेश्वरम, द्वारिका, जो वहाँ पे है बद्रीनारायण। यहाँ बता रहे थे आप जो वहां ना जा सको तो यहाँ दर्शन कर लो, तो 4 धाम से 1 धाम हो जाएगा आपका, बद्रीनारायण। बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे तो नंदी गांव आएगा, वहां नंदीकेश्वर महादेव है। वहां नंदी जी ने तप किया था महादेव के घन बनने के लिए, इसलिए उसको नंदीकेश्वर कहा जाता है। आगे चलते चलते आते हो तो गंगनाथ महादेव है। बरस में एक बार गंगा जी स्नान करने के लिए आती है, पता है? वैशाखु शातम यानी गंगा सप्तमी कैलेंडर में लिखी होगी, उस समय गंगा जी यहाँ प्रकट होती है अपने पापों में से मुक्ति पाने के लिए। पता है गंगा जी को पृथ्वी पे आने पे 3 राजा ने तप किया था, तब आई गंगा जी भगीरथी गंगा के देव। तो उसमें सभी मनुष्य पाप रखने लगे, उसमें से मुक्ति पाने के लिए गंगा जी यहाँ आती है, इसलिए इसको गंगनाथ महादेव कहा जाता है। उसके आगे चलते चलते आते ना महाराज जी, परिक्रमा पद है वो पूरा यमहास महादेव, यमराजा की तपोभूमि। यमराज जब पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले थे, तब भगवती नर्मदा जी के तट पे आए और जोरों से हंसने लगे। उनके जो शिष्य थे तो बोले, हे प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? जल को देख के क्यों हंस रहे हो? ये जल जो बह रहा है ना, उनके जो भी मनुष्य दर्शन कर ले, यमपुरी में नहीं आना पड़ेगा उसको, इतना पवित्र जल है। तो सभी मनुष्य यमपुरी में क्यों आते हैं? इतनी पवित्र नदी बह रही है नर्मदा जी। तभी यमराज ने वहां पर स्नान किया। स्नान करने के बाद शिवालय की स्थापना की और बोले, जो भी मनुष्य नर्मदा जल लाके, किसी को जो पूजा नहीं आती चलेगा, नर्मदा जल लाके महादेव की स्तुति करेगा, उसको यमपुरी में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए यमहास कहा जाता है। यम यानी राज, यमराज, हास यानी हंसना, हंसे थे ना वो, इसलिए यमहास कहा जाता है। उसके आगे चलते चलते आते हो तो चानोद आ जाता है महाराज, इसका नाम है चंडीपुर। चंडादित्य तीर्थ बोला जाता है महाराज जी इसको। यहाँ पे चंडी का माता ने चंड मुन का वध करके यहाँ पे स्थापित हुई थी मैया, इसलिए मैया ने नाम दिया चंडीपुर। अपभ्रंश होकर क्या हुआ? चांदोद। सही नाम चंडीपुर। उनके बगल में चंड मुन ने जो सूर्य नारायण देव की उपासना की थी, यानी तप किया था, 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक किया था, तभी सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। मांगे क्या चाहिए तुमको? हे प्रभु हमको अमरता चाहिए।
तो सूर्य नारायण कहने लगे चंडमुंड आपको ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। तभी बोलने लगे कोई मनुष्य नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई देवतागण नहीं, हमारा वध ना कर पाए। तथास्तु बोले और पूरी पृथ्वी को हाहाकार में मचा दिया। यानी कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ नहीं करने देगा, परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा नहीं करने देगा, कोई पूजा कर रहा है, पूजा नहीं करने देगा। तो क्या हो रहा था? धर्म कार्य बंद हो चुका था। इसलिए ऋषिगण और देवतागण ने पार्वती मैया की स्तुति की और मैया चंडी के स्वरूप में प्रकट हुई और चंड का वध किया। इसलिए इसको चंडीपुर कहा जाता है महाराज। इसके आगे चलते चलते आते हो अपने घर के पीछे कपिलेश्वर महादेव है। कपिल नाग में तप किया था। कपिलेश्वर यानी कपिल नाग। आगे मणि नागेश्वर आएगा तिलकवाड़ा में। इसकी कथा ऐसी है कि सर्पों की माता कंदरू और गरुड़ की माता विंता है। तो सूर्य नारायण देव का जो घोड़ा है, तो कंदरू बोली काला है, विंता बोल रही सफेद है, दोनों बहनें हैं। तो बोलने लगी जो शरद हार जाएगा वो मेरी दासी बन जाएगी। दोनों में शरद हो गई। तो सर्पों की माता कंदरू ने अब सूर्य नारायण के घोड़े में चले जाएगी। उनको पता था वो सफेद है। तो क्या बोलने लगे? सर्प बोलने लगे हे मैया क्यों यज्ञ के मुख में डाल रहे हो? प्रकाश कितना ज्यादा है, हम भस्मीभूत हो जाएंगे। जो भी नहीं वो उनकी भी मृत्यु होगी। मार्ग में गए कुछ सर्प की लाग, उन्होंने यहाँ पे तप किया और महादेव को कुछ हो नहीं सकता, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू यहाँ पे रह। आगे मणि नागेश्वर महादेव ऐसी कथा है। कपिलेश्वर, इसके पीछे मार्कंडेश्वर है। मार्कंड ने तप किया था। हमारे जो चिरंजीवी है वो 3 रूपों में से मुक्ति देता है, देव रूप, मनुष्य रूप और पितृ रूप में से। त्रिवेणी संगम पे है महाराज, 3 नदियां मिलती है। तप किया था। जब निकले गए थे वहां पे किसी को जाने की मनाही थी। तभी देवताओं को दर्शन कर रहे थे। तभी देवताओं में बहस हो गई, कौन जाएगा? जो जाएगा तीसरा नेत्र खुलेगा, वो भस्म हो जाएगा। तो सब सोचने लगे अग्नि को भेजते हैं, अग्नि तत्व को नहीं मार सकेगा। तो गए और महादेव ने श्राप दे दिया कि आपका पूरा अग्नि तत्व चला जाए। पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया महाराज, अग्नि तत्व वापिस नहीं आ रहा था। भगवती के तट पे आए, त्रिवेणी संगम पे 100 वर्ष तक तप किया। आपने क्या चाहिए? आपने जो श्राप दिया था उसमें तो मुक्ति दे दीजिए। तब बोले महादेव कि त्रिवेणी संगम है, वहां की मिट्टी पूरे बदन पे लगा और वहां पे स्नान करो। उन्होंने स्नान किया तो अग्नि तत्व वापिस आ गए। इसलिए उसको कहते हैं पिघलेश्वर महादेव। वहां पे जिसको कोढ़ हो जाता है उसमें से मुक्ति देता है पिघलेश्वर महादेव। उसके बगल में नंदा आनंदा देवी मैया थी। नंदा आनंदा देवी थी। अभी श्रीवियर हाई स्कूल के सामने है, चांदोद के बस स्टैंड के पास। वो नंदा आनंदा देवी कौन है? अग्निदेव आया था ना तप करने के लिए। बाद में पता चला कि नर्मदा जो सबसे पवित्र नदी है। तो ये जो कमंडल है महाराज आपका, कमंडल लगा के सभी देवी देवता यहाँ पे तप कर रहे थे। यहाँ जगह नहीं थी। तो दानव को बात पता चली। तो दानव कैसे है? कोई ऐसे तप नहीं कर सकते। थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी धमाल करेंगे, परेशान करेंगे। तो देवताओं को परेशान करने लगे। देवताओं सोचने लगे अब हमारा क्या होगा। महादेव की स्तुति की और महादेव की स्तुति करने से महादेव प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए देवताओं को? ताकि परेशान कर रहे हैं, देखिए कुछ कीजिए ना। तो महादेव बोले इनका जो वध करूंगा तो शुक्राचार्य बुरा मान जाएगा। शुक्राचार्य मेरे शिष्य है, इनके शिष्य ये है।
तो क्या करे? तो महादेव ने पार्वती मैया की स्तुति की और पार्वती मैया नौ दुर्गा के साथ प्रकट हुई। प्रकट होने से महादेव को बोलने लगे, क्या चाहिए, क्या हुआ? महादेव बोले कि परेशान कर रहे दैत्य लोग, आप कुछ कीजिए, उनका वध कर दीजिए। तो मैया नौ दुर्गा के साथ सभी दैत्य का वध करने लगी और उनको आनंद, देवता ने नाम रखा नंदा आनंदा देवी। और मैया बोली, जब तक रेवा मैं करूंगी, इसलिए यहाँ पे स्थापित हुई नंदा आनंदा देवी। वो त्रिवेणी संगम में थी, पर उनके जो मंदिर के अवशेष मैया में चले जा रहे थे, इसलिए वहां से मैया ने सपनानुसार सबको कहा कि यहाँ से मेरे को निकालिए और यहाँ पे स्थापित कीजिए। इसलिए चांदोद के बस स्टैंड है, वहां पे नंदा आनंदा देवी का मंदिर है। ये चांदोद की पूरी कथा है। ये प्रयाग क्षेत्र है। ऐसा अपना ये आज का वीडियो था। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। नर्मदे हर।